हाँ हाँ, 2014 के बाद कभी मुलाकातें नहीं, इसलिए उसको कैद करके रखे हैं, तो कहाँ से मुलाकात होगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित फतेहपुर गांव में एक साथ 6 लोगों की गई जान ने न सिर्फ जिले को बल्कि पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है। सिस्टम से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई, तो वो सिस्टम क्या जवाब देगा जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। फरियादी सत्य प्रकाश दुबे बार बार प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे कि उन्हें दबंगों से बचाइए, दबंग उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मिली भगत थी इसलिए किसी के कानों पे जू नहीं रेंगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई। अब पूरा अमला सक्रिय है, गांव में पुलिस प्रशासन तैनात है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे की विवाहिता बेटी ने जो FIR कराई है उसमें 27 को नामजद, 50 जो है वो अज्ञात है और उसमें पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे और साधु दुबे, जिनकी शादी ब्याह नहीं हुई थी, उनको मिला करके जो पूर्व प्रधान है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं प्रेम यादव, उन्होंने उनकी ज़मीन लिखा ली। सत्य प्रकाश दुबे को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उन्होंने विरोध किया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। पंचायत हुई, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, वो मुकदमा चल रहा था। 4 तारीख को सुनवाई थी। इससे पहले ही ज़मीन के प्यासे लोगों ने धावा बोल करके सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बचा है उस घर में एक 8 साल का बच्चा और एक वो भाई जो कि मौके पे मौजूद नहीं था। छोटा बच्चा अभी भी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। इस बीच सत्य प्रकाश दुबे के रिश्तेदार भी सामने आए हैं, उनके बहनोई हैं। उन्होंने जो कहानी बताई है वो कलेजे को चीर देने वाली है कि किस प्रकार से ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु दुबे को पूर्व प्रधान पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेम यादव ने कैद करके रखा था। उनसे सानी पानी गोबर कराते थे और उनकी ज़मीन बिना पैसे दिए ही लिखवा लिए थे। उसी का विरोध किया था सत्य प्रकाश दुबे ने, जिसका अंजाम ये हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पीड़ित का जो ज़मीन उन्होंने लिया है धोखे से, वह ज़मीन उनको वापस मिल जाए, उनको रहने के लिए मकान है, मकान मिल जाए। जिनका वो अवैध कब्जा वो किए हैं, मकान बनवा उनको बुलडोजर से ढहवाया जाए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए कि ताकि वो अपना जो भी कर्मकांड वगैरह है वो अपना कराए। कब से विवाद चल रहा था? यह विवाद 2014 से चला था, ज़मीनी विवाद है। हाँ, कल घटना खबर कैसे लगी आप लोगों को? मोबाइल के द्वारा, नेट नेट के द्वारा जो सभी के पास आने लगा तो हम लोग के पास भी आने लगा। चाहते हैं आप? मैं तो बच्चे की सुरक्षा की गुहार चाहता हूं कि बच्चा सुरक्षित रहे। जो भी बच्चा है, उनके एक लड़के बच्चे एक हॉस्पिटल में हैं, वो बच्चे उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको इलाज मिलनी चाहिए, जो है इसको मकान बनना चाहिए, उसका जो ज़मीन कब्जा किया उसको ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको कुछ नगद धनराशि मिलनी चाहिए ताकि वो किसी तरह से इस्टेब्लिश कर सके। साधु यादव के लड़के थे कि नहीं? साधु यादव की साधु दुबे की शादी नहीं हुई थी, वो सबसे छोटे थे, हमारे छोटे नंबर के सबसे छोटे साले थे, उनकी शादी नहीं हुई। ये रजिस्ट्री के मामले में क्या सही रजिस्ट्री हुई थी कि फर्जी? नहीं, ये टोटल फर्जी है। आप बताइए, सही रजिस्ट्री हुई होती, रजिस्ट्री करवाने के घर ही आज तक है, कैसे सही होगा? जो जमीन बैनामा किया, मेरा साला जमीन बैनामा किया, जिसने जमीन बैनामा करवाया है उसी के घर तभी से रह रहा है, आज तक है घर पर। आखिर में कैसे वो उनके घर रह रहा है, कैसे मर्जी से होगा? आखिर वो धन पाता तो कहीं जमीन लेता, मकान बनवाता, शादी करता, कुछ अन्य कार्य करता। उसके जमीन बेचने के बदले में जो कुछ मिलती है। साले से कब मुलाकात? सुना आपने, साफ साफ कह रहे हैं कि उनको कैद करके रखा गया था। 2014 से ये झगड़ा शुरू हुआ था। उसके बाद से वो अपने छोटे साले यानी ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु दुबे से नहीं मिले हैं। मिलते भी कैसे? प्रेम यादव का परिवार उनके ऊपर हावी था और ज़मीन ही जो बनी है वो झगड़े का कारण बनी है। 9.5 बीघे के आसपास ज़मीन बताई जाती है, उसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ बताई जाती है। देखते हैं कि CM योगी गए थे बच्चे से अस्पताल में मिलने के लिए, उसके बाद कड़ी कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।